अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। टुडे द टॉपिक इज़ विल। ठीक है, विल यानी कि वसीयत, जो कि अगर कोई शख्स है वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा वसीयत करना चाहता है किसी और को, तो उसका क्या प्रोसेस है और वो क्या है। अब विल है, इसका मतलब क्या है, एंडोमेंट विद प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग आफ्टर डेथ। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है, ये एक लीगल डिक्लेरेशन होती है ऑफ इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर। अब जो विल करता है, विल करने वाला जो है वो टेस्टेटर होता है, और विद उसकी इंटेंशन हो विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच इज़ डिज़ायर्ड टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। अब उसकी इंटेंशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी को वसीयत करे, तो वो, और जो कि उसकी मरने के बाद होगी। ठीक है, वसीयत वो ज़िंदगी में करेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट उसकी डेथ के बाद होगी। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर जाता है। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए टेस्टेटर की, कि वो उसके पास प्रॉपर्टी हो, पोजेस विद प्रॉपर्टी, वो साउंड माइंड हो, मेजर हो, मुस्लिम हो, नॉट ल्यूनेटिक, नॉट माइनर। ये दोनों कॉम्पिटेंट नहीं होते विल करने के लिए। अब विल होती किसके फेवर में है, किसी इंडिविजुअल के फेवर में हो सकती है, इंस्टीट्यूशन के फेवर में हो जाती है, माइनर के फेवर में भी हो सकती है, इनसेन के फेवर में भी हो सकती है, लेकिन इनसेन कर नहीं सकता। ठीक है, हाउ विल मेड, विल होती कैसे है। ठीक है, इंटेंशन टू गिव के विल करने, वो वसीयत करने की इंटेंशन होनी चाहिए, और डिस्पोजिशन टू टेक आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शुड नॉट अफेक्ट द शेयर्स ऑफ लीगल हेयर्स। ठीक है, अब जो विल है, अगर किसी शख्स ने अपनी जायदाद में से विल वसीयत कर दिया है, तो वो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके शेयर्स में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टी में से 1/3 यानी जो तीसरा हिस्सा है वो अपनी प्रॉपर्टी में से विल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि मैं सारी अपनी जायदाद जो है वो किसी के यतीम बच्चों के नाम लगा देता हूँ, मस्जिद के नाम लगा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लीगल हेयर्स को शेयर मिलना ही है, सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो विल का, वो विल कर सकता है वो किसी को। ऑरल और रिटर्न हो सकती है, अटेस्टेड बाय 2%, विटनेस 2 विटनेसेस होते हैं। टू होम विल इज़ नॉट वैलिड, किन लोगों के लिए विल वैलिड नहीं है, अनबोर्न पर्सन, अभी कोई बच्चा है वो पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम आप विल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है कि वो बच्चा 6 माह के अंदर पैदा हो जाएगा, टू सम एक्सटेंट जो है विल फिर वैलिड हो जाती है। ठीक है, विल इन फ्यूचर भी नहीं मैनेज वैलिड होती। विल टू सच पर्सन हु विल कॉज द डेथ ऑफ टेस्टेटर, जो टेस्टेटर की डेथ का कॉज बना है उस पर्सन के नाम भी विल नहीं होती। कॉन्टीजेंट विल, विल टू लीगल हेयर्स अंटिल कंसेंट ऑफ हेयर्स इज विजिबल, लीगल हेयर्स के नाम पे विल नहीं होती। आगे एग्जीक्यूशन ऑफ विल आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर, कैसे होगी एग्जीक्यूशन विल की। इसमें क्या है कि जो पेमेंट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस की, उस शख्स की पहले सबसे पहले उसके जो कफन दफन का किया जाए, अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वो उस प्रॉपर्टी में से वो दिया जाए, उसके बाद विल का फिर मरहला आता है। आगे एसेंशियल्स क्या होंगे फॉर द ऑपरेशन ऑफ विल। सब्जेक्ट ऑफ विल मस्ट बी वैलिड, जो विल का सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड होना चाहिए, और जो डिक्लेरेशन है मस्ट बी गिवन बाय जो टेस्टेटर ने अपने ज़िंदगी में उसे डिक्लेयर किया हो, विद इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगी। टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, एक्सेप्टेंस होगी। लीगेटी शुड बी कॉम्पिटेंट टू रिसीव, जो विल एक्सेप्ट करने वाला है उसको लीगेटी कहते हैं। उसके बाद है रेवोकेशन ऑफ विल। अब विल ख़त्म कैसे होती है, वो कहता है कि टेस्टेटर कैन रिवोक बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिफोर, अगर अपने मरने से पहले टेस्टेटर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तौर पे ख़त्म कर दी थी विल, तो वो ख़त्म हो जाएगी। टेस्टेटर कैन आल्सो चेंज विल, टेस्टेटर जो है वो विल को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अब जो कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी गिफ्ट क्या है, कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अगर किसी को गिफ्ट करते हो तो उसका क्या प्रोसेस था, और फिर हम इन दोनों में गिफ्ट और विल में इसका डिफरेंस भी देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गिफ्ट, एंड देन we will discuss about the difference between gift and the will. इसमें कहते हैं जो गिफ्ट होता है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में इसे कहते हैं हिबा। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, डिनोशन ऑफ थिंग फ्रॉम विच डोनी मे गेट बेनिफिट, जो गिफ्ट लेने वाला होता है उसे डोनी कहते हैं, और जो देने वाला होता है उसे
डोनर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हिबा इज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसीडरेशन एंड इट इज़ इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफ़र ऑफ कॉर्पस ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिटर्न। ठीक है। उसके बाद है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है हिबा बिल इवज़, हिबा भी शर्तल इवज़, सदाका और अरियत। ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब गिफ्ट में यही है कि जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है जैसे उसके जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, और ये इमीडिएट ट्रांसफ़र होगी। उसकी कॉर्पस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब उसकी बॉडी, अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ भी देना है तो वो किसी को देना, और इसका कोई रिटर्न नहीं होता कि हम किसी को कुछ देंगे तो वो बदले में कुछ देगा। ठीक है। कोई कंसीडरेशन नहीं है इसमें। ठीक है। ये गिफ्ट होता है। उसके बाद आ जाता है एसेंशियल्स फॉर वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट। एसेंशियल्स फॉर वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट में क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? जो देने वाला है वो मुस्लिम होना चाहिए। एवरी डोनर मस्ट बी, वो जो डोनर है वो अडल्ट होगा, साउंड माइंड होगा। उसके बाद है कि एडल्ट हो, साउंड माइंड हो। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बिलोंग टू डोनर, जो उसने चीज़ गिफ्ट करनी है वो डोनर की होनी चाहिए, यानी कि वो किसी और की हो। और एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। डोनर मस्ट मेक बाय हिज फ्री विल, अपनी फ्री विल से दे रहा हो वो। ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस बाय डोनर, बाय डोनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डोनी, जो डोनी है वो एक्सेप्ट करेगा उसको। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है। आगे कहता है व्हेन वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ पोजेशन। व्हेन गिफ्ट वैलिड होगा लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं है। जब फादर गिफ्ट करेगा माइनर चाइल्ड को, गार्डियन गिफ्ट करता है अगर किसी अपने वार्ड को, हस्बैंड टू वाइफ। व्हेन द गिफ्ट सब्जेक्ट मैटर इज़ ऑलरेडी इन द पोजेशन ऑफ डोनी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर पहले ही डोनी के पास है। ठीक है। उसके बाद वेयर द प्रॉपर्टी इज, अगर प्रॉपर्टी रेंट पे है या लीज पे है। इन ऑल अबव 5 पॉइंट्स द पोजेशन ऑफ डिलीवरी इज़ नॉट मैंडेटरी, जो डिलीवरी का पोजेशन है उसको जो डोनी को देना है वो मैंडेटरी नहीं है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मुशा। मुशा का मतलब है अनडिवाइडेड डिलीवरी शेयर इनटू प्रॉपर्टी। ठीक है। गिफ्ट में भी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो है ना उसे जो गिफ्ट कर सकते हैं। और विल का भी यही हिसाब था कि 1/3 ही आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि गिफ्ट और विल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि गिफ्ट और विल में क्या डिफरेंस है। कि एज टू डेथ अगर हम बात करें तो ये जो गिफ्ट है ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम में जो डोनर जो है डोनी को जो प्रॉपर्टी देगा वो गिफ्ट होगी। और एज टू कम्प्लीशन ऑफ हर डेथ, और जो विल है वो डेथ के बाद होती है। ठीक है। एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद है फुल ज़िंदगी में उसने विल कर देनी है वसीयत, लेकिन वो एग्जीक्यूट उसकी डेथ के बाद होगी। ठीक है। आगे फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, इट इज़ ऑपरेटेड इमीडिएटली, ये गिफ्ट फ़ौरन दिया जाता है और ये अपॉन द डेथ ऑफ टेस्टेटर। उसके बाद रिवोकेबल, ख़त्म कैसे होती है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज़ यूजुअली इरिवोकेबल, डिलीवरी ऑफ पोजेशन जब दे दी तो उसके बाद ये ख़त्म नहीं कर सकते। और ये क्या है, विल जो है ये रिवोकेबल होती है बिफोर द डेथ ऑफ टेस्टेटर एट एनी टाइम, टेस्टेटर की डेथ से पहले किसी भी टाइम ये ख़त्म की जा सकती है। और लिमिटेशंस आ जाती है, ये अनलिमिटेड होती है गिफ्ट, और ये जो राइट टू मेक विल लिमिटेड है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, इट इज़ ये गिफ्ट इट इज़ मैंडेटरी, और जो विल है इट इज़ नॉट नेसेसरी। आगे मुशा आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मुशा जो है वो गिफ्ट में एप्लीकेबल है और कॉन्सेप्ट ऑफ मुशा इज़ नॉट एप्लीकेबल इन विल। उसके बाद एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस इज़ मैंडेटरी इन द गिफ्ट और द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन द विल। आगे कॉन्सिडरेशन, इन सम केसेस देयर इज़ कॉन्सिडरेशन फॉर गिफ्ट। ठीक है। और जो विल है इसमें ये विदाउट कॉन्सिडरेशन होती है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा गिफ्ट और विल का टॉपिक, और इसका ही मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जो है वो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।